भाग भाग भाग। ये प्राकृतिक सरोवर पिकनिक करायला नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग चंदवा टोंगरी मेला घूमने के लिए आए हैं और ये 2 सालों से ही लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा अभी चर्चित में ये प्लेस बन चुका है और अभी लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक सरोवर है, जो सरोवर का भी यहाँ जो है इनका क्या महत्व है, इनके बारे में कुछ 2-4 शब्द बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुरेश भोक्ता नाम हुआ, ग्राम केसवारी, पंचायत चापी है। यहाँ जो है चंदवा पहाड़ इसको हम लोग बोलते हैं। जो चंदवा जो माँ थी वो इस पहाड़ी में एक डाड़ी है, उस डाड़ी में वो पानी पीती थी। पूर्वजों से हम लोग देख रहे हैं और पूर्वजों हम लोग को बताए हैं। और सामने पर जो यहाँ पानी जो खड़ी हुई है, इसके नीचे में पानी सूख जाता है, लेकिन ये पानी बराबर रहता है। कहे नहीं कितनों धूप हो, लेकिन ये पानी बराबर रहता है, यहाँ सूखबे नहीं करता है। यही हम लोग समझते हैं कि ये हमारे चंदवा पहाड़ में शक्ति है, तभी ये पानी नहीं सूखती है। यही हम लोग का जानकारी है। जो 2 साल से हम लोग मेला लगा रहे हैं, इसमें जो किसी का जो दिक्कत है तो अपने मन को संकल्प करते हैं, तो उस व्यक्ति को मन पूरा हो जाते हैं तो अपना नारियल सिरनी चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये पानी जो कभी नहीं सूखता है, ये काहे नहीं काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रहा हो, मतलब गर्मी दिन पूरा हो गया, सालों भर यहाँ पानी नहीं सूखता है। कारण क्या है कि यहाँ पर ये तो ऊपर में, इतना ऊपर में है और फिर भी यहाँ पानी रहता हमेशा है। कारण क्या हो सकता है? यहाँ शक्ति समझिए, हम लोग शक्ति समझ रहे हैं। पूर्वजों ने बताया हम लोग को कि नहीं, यहाँ चंदन का डाड़ी जो पानी पीती थी, तो कोई भी देवता देवी पानी पिएंगे उस ज़मीन पर तो पानी तो सूखेगा ही नहीं। तो हम लोग भी अपने नज़र से देख रहे हैं कि पानी हकीकत में नहीं सूख रही है, अभी भी पानी एकदम है और धूप में भी रहता है। पानी 12 महीना यहाँ पानी रहता है और पानी एकदम स्वच्छ है, एकदम पीने लायक पानी है। और ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो यहाँ आप सरोवर देख रहे हैं, ये सामने, ये सरोवर में अगर इनके अनुसार जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई मनोकामना है आपकी, कोई अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो रही है आपके साथ, तो आप यहाँ से स्नान करके और पूजा पाठ करके प्रसाद उरसाद चढ़ा के आप यहाँ से पुण्य का भागीदारी बन सकते हैं। और चलिए आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपको। ठीक। अब हम लोग मेन प्लेस में पहुंच चुके हैं, जहां पर
पूजा अर्चना किया जाता है इस पहाड़ के ऊपर में। देख सकते हैं ये। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या रहस्यमय कहानी है इनका और क्यों यहाँ पर अचानक से यहाँ पूजा स्टार्ट हुआ और लगातार यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब भी आते हैं तो जूता चप्पल जो है वो अपना यहाँ उतार लें और उसके बाद यहाँ आइए। देखिए ये जगह देखिए। चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि आखिर यहाँ किस देवी देवता का पूजा किया जाता है और कैसे करते हैं लोग और क्या क्या यहाँ से पुण्य लोगों को मिलता है, सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक पोस्टर बनाया हुआ है और इस पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पहले ध्यान से देखिए, आपको दिखा रहे हैं। रीला माला जियाड़ झरना चडरिया बीर बाबा डाड़ी धोरम गाड़। तो ये देख लिए आप और यहाँ पर देखिए एक पुजारी जी बैठे हुए हैं और इनसे कुछ हम लोग जानते हैं। और बाबा प्रणाम। ये जो यहाँ पर किस देवी देवता का पूजा किया जा रहा है? यहाँ जो है हम लोग चांदा टुंगरी का चंदन डड़ी जो है वहाँ पहले बहुत पूर्वन से माने दाढ़ी बना हुआ था, अब पूजा करते आ रहा था, वही वाला अभी भी हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दुख सुख होता है, कोई दिक्कत होता है तो हम लोग माने थोड़ा सा गचित कर देते हैं, काम कर देते हैं, तो उन लोग को माने अच्छा तरह से माने काम इन लोग को माने हो जाता है, काम तो पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। अच्छा, तो अभी मतलब कि यहाँ देवी का ही एक तरह से पूजा किया जा रहा है? हाँ, देवी ही पूजा किया। ओके, तो यहाँ पूजा करने के लिए क्या क्या मतलब ये क्या गया है कि आप बलि होता है या फिर नारियल उरियल का ही? पहले तो मैंने इतनी मैंने फूल वूल से मैंने पूजा किया जाता है। काम अगर हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी गरीब का, तो मैंने बलि किया जाता है। अच्छा, खुशी से वो बलि? हाँ, बलि दे दिया है। हाँ, दे दिया। तो ये जो गड्ढा है इसका कैसे ये गड्ढा तो बना है, कैसे ये इसका क्या कहानी है इसका? ये तो हाँ, प्रकृति से मैंने ये जो है पहले बहुत जमाना से मैंने ये प्रकृति से मैंने अपने से मैंने देवता मैंने गढ़ा किया गया था, चूहा बनाया गया था। हाँ, तो यहाँ से पानी भी निकलता था क्या? हाँ, पानी भी निकलता था। अब वो पानी अभी नहीं निकल रहा है ना? नहीं निकल रहा है क्योंकि वहाँ पूजा पाठ नहीं हो रहा था पहले से। से। पहले नहीं हो रहा था, कोई दिन मैंने पुरखा लोग बुजुर्ग लोग मैंने छोड़ दिया गया था। ओके, तो ये जो रखे हुए हैं फारसा, वो क्या इस दर्शा रहा है यहाँ? ये दर्शा रहा है जैसे किसी का मैंने बलि उली का मैंने जरूरत पड़े, अभी जिसका पूर्ण हो गया है काम को, यही प्रसाद से मैंने पूजा किया जाता है। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये जो धौरमगढ़ है, तो यहाँ पर ये जो गड्ढा जो दिखा वो प्रकृति ने पहले से बना के रखा हुआ है। और कहा जा रहा है, पुजारी जी जिस तरह से बताएं उस तरीके से बताया जा रहा है कि ये गड्ढा अपरूपी बना हुआ है और पहले पानी यहाँ पर निकलता था और यहाँ से जो भी देवी थे वो यहाँ से पानी पिया करते थे। अभी वो नहीं पूजा होने के कारण से वो गड्ढा पानी सूख गया है और अब पानी जो है वो थोड़ा सा पानी का अंश अभी दिख रहा है, क्योंकि लगातार पूजा यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और ये तीसरा साल है जो यहाँ पर मेला का आयोजन किया गया और पूजा पाठ लगातार होना शुरू हुआ है। तो देख सकते हैं।
ये पहाड़ के बीचों बीच एक और आस्था का केंद्र है यहाँ पर। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। क्या भाभी जी कैसे हैं? हाय। तो ये वो जगह है। सबसे पहले आप इस जगह को देखिए। बताया जाता है कि ये कामाख्या मंदिर का स्वरूप यहाँ पर है और ये बाबा जी से बात करते हैं। वह जोहार। यहाँ क्या रहस्यमय कहानी है इस जगह का? इस कहानी जो है कि जिसका जो ऐसे कि मानसिक होता है बाल बतरू का या और कोई गच्छित का, जो ऐसे गच्छित पूरा करने के बाद जो ऐसे कि लगता है पाँठा, पहले गच्छित करने के लिए आएगा उस समय 2 नारियल लगेगा और अगरबत्ती लगेगा 2 पेटी और इलायची दाना, बस इतने ही में आपका काम पहले कर लीजिए। उसका पूरा होने के बाद जब पाँठा कोई रंग का, गोला और काला, कोई भी कलर का चलता है ना? हाँ, 2 रंग। तो दोस्तों ये कामाख्या मंदिर का स्वरूप है और यहाँ बाबा ने जिस तरीके से बताया वैसा ये जगह है। और यहाँ पर ले लीजिए। कोई भी महिला अगर आते हैं इधर से तो एक बार यहाँ भी दर्शन ज़रूर कीजिए। और जिनका जिस तरह से बाबा ने बताया कि जिनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है, मासिक नहीं हो रहा है, तो वो इस जगह पर आएँ और अपने अंदर आत्मा से पूजा कीजिए। उनकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, ये पहाड़ के एक छोर पर, जहाँ से मेला भी दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए इधर मेला दिखाई पड़ रहा होगा और ये जो साइड में है ये देख सकते हैं, ये बजरंग बली का ये यहाँ पर उनका पूजा होता है। और ये जो व्यू आप देख रहे होंगे ये पॉइंट हमारा सनसेट पॉइंट कहलाएगा यहाँ पर। और ये आपको दिखाते हैं अच्छा से। और यहाँ से आप डूबता हुआ सूरज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से देखिए ये है हमारा सनसेट पॉइंट।